जयपुर से बड़ी खबर। कांग्रेस में आज अहम बैठकों का दौर। प्रदेश प्रभारियों और इसके साथ ही आपको बता दें विधानसभा समन्वयकों की बैठक होगी। पीसीसी चीफ डोटासरा, प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ये मीटिंग लेंगे और संगठन सशक्तिकरण पर मंथन होगा। भावी कार्यक्रमों को लेकर भी हालांकि रणनीति बनाई जाएगी, उस पर भी विचार किया जाएगा और आज दिन भर इसी तरीके से बैठकों का दौर जारी रहने वाला है। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा और कांग्रेस प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा की अध्यक्षता में ये महत्वपूर्ण बैठकें होने वाली हैं, जिसमें तमाम पदाधिकारी कांग्रेस के और साथ के साथ समन्वयक जो हैं वो भी जुड़ेंगे। और पीसीसी से हमारे सहयोगी बाबूलाल धाल हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं, उन्हीं से जानकारी लेते हैं। बाबूलाल, आज कांग्रेस का लगातार बैठकों का दौर जारी रहने वाला है। इस वक्त क्या तस्वीरें देख पा रहे हैं आप? क्या बैठक शुरू हो चुकी है और कौन कौन वहां पर पहुंचे हैं? इस बैठक का क्या उद्देश्य? जी, थोड़ी देर में गोविंद सिंह डोटासरा और सुखजिंदर रंधावा पीसीसी पहुंचने वाले हैं। जो तमाम अपेक्षित जो नेता और कार्यकर्ता हैं वो पहुंच रहे हैं इस वक्त पीसीसी में। बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक है जो विधानसभा के कोऑर्डिनेटर से हो और उनके साथ में जो यानी कि पीसीसी के पदाधिकारी हैं वो इस बैठक का हिस्सा रहने वाले हैं। मेरे साथ में कांग्रेस के नेता हैं राम सिंह कसवा, से बात करते हैं। आज की बैठक इतनी महत्वपूर्ण क्यों है? अभी तो प्रदेश कांग्रेस कमेटी के तमाम पदाधिकारी और जितने ऑब्जर्वर्स कोऑर्डिनेटर लगाए गए थे सभी की मीटिंग है। अभी तक कितना काम हुआ है, क्या क्या जो ग्राउंड पे वर्क हुआ है उसकी पूरे की सब समीक्षा होगी, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण बैठक है। बहुत महत्वपूर्ण बैठक है क्योंकि जो कोऑर्डिनेशन है उससे जुड़े हुए जो तमाम पदाधिकारी वो इस बैठक में रहने वाले हैं। जी इंद्राज गुर्जर, क्या लगता है संगठन कहीं ना कहीं कमजोर कड़ी है कांग्रेस पार्टी की जिसको मजबूत बनाने की दरकार है, इसलिए आप लोग इस बार बहुत ही सक्रिय रह करके लगातार बैठकें कर रहे हैं? कांग्रेस पार्टी का संगठन कहीं कमजोर नहीं है। अगर संगठन कमजोर होता तो लगातार 70 साल 75 साल से कांग्रेस पार्टी मजबूती से देश में खड़ी नहीं होती। कांग्रेस का संगठन, कांग्रेस का व्यक्ति, कांग्रेस का कार्यकर्ता हर गांव ढाणी में मिलेगा, लेकिन चूंकि ये निरंतर प्रक्रिया है संगठन को वापस खड़ा करने की, उसी प्रक्रिया के तहत आज ये मीटिंग होने जा रही है कि हम बूथ लेवल तक संगठन को दोबारा लेकर के जाएं, उसको दोबारा खड़ा करें। अनिल चोपड़ा जी, क्या लगता है आपको युवाओं को जोड़ने के लिए बहुत काफ़ी कुछ करना पड़ेगा पार्टी को? नई पीढ़ी कनेक्ट नहीं हो पा रही, तो उसके लिए क्या प्लान है पार्टी का? देखिए, निश्चित रूप से 1.5 साल से ज़्यादा का समय हो गया भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, लेकिन युवा और सभी वर्ग के लोग इनसे त्रस्त है। आज प्रदेश में जगह जगह युवा धरना दे रहे हैं, लेकिन ये सरकार सुनने को तैयार नहीं है। आज हमारी संगठन की मीटिंग है और हमारे सीनियर नेता जो दिशा निर्देश देंगे युवाओं को जोड़ने की, और भी कोई हमारी बात होगी, हम सब मिलकर पूरे प्रदेश के अंदर कांग्रेस को मजबूत करने का काम करेंगे। आरसी चौधरी, दूसरी मीटिंग भी बहुत महत्वपूर्ण है। आज तमाम बड़े नेता एक साथ बैठ करके चर्चा करने वाले हैं। क्या जो चुनाव आने वाले हैं नगर निकायों के और पंचायती राज के, क्या उन पर फोकस करने जा रही पार्टी? सब लोग एक जगह बैठ करके फिर से एक यूनिटी का मैसेज देने की कोशिश करेंगे? राजस्थान के अंदर विपक्षी सबसे बड़ा राजनीतिक दल कांग्रेस पार्टी है। हमारी जवाबदेही और जिम्मेदारी बनती है कि सदन के अंदर सरकार के समक्ष जनता की जो 8 करोड़ जनता है उसके मुद्दों को मुखर करें, चाहे वो किसान का मुद्दा हो, चाहे वो युवा का मुद्दा हो, महिला का हो, मजदूर का हो, और चाहे सदन हो चाहे सड़क पे हो। पिछले 1.5 साल से लगातार हमारे संगठन ने जो भारतीय जनता पार्टी ने वादे गढ़े थे, आज वो जुमलों की खेती कर रहे हैं। उनको लेके सरकार को सदैव कटघरे में खड़े करते रहे। और पहले संगठन कैसे मजबूत होगा? आप कह रहे हैं कि संगठन के सशक्तिकरण के लिए हम बैठ के कर रहे हैं, तो लगता कहाँ है, कहाँ पर परेशानी है कि संगठन आपका मजबूत नहीं हो पा रहा है? अभी आज जो मीटिंग हो रही है 200 विधानसभा के जो ऑब्जर्वर हैं, विधानसभा के अंदर 11 जो हमारे मंडल हैं उन पे जाके जनता से संवाद किया है, पार्टी के कार्यकर्ताओं से संवाद किया है और उनकी बात को आज इस पटल पे रखेंगे। और सरकार को जो पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में जिस प्रकार से कटघरे में खड़ा किया है, पहली बार ऐसा है कि 1.5 साल के अंदर इस जो यूटर्न की सरकार है, पर्ची की सरकार है, वो कहीं ना कहीं दावा कर रही कि 5 साल बनाम 1.5 साल, जो आप 5 साल में नहीं कर पाए वो 1.5 साल में सरकार ने करके दिखाया है, तो किस तरह से मुकाबला करेंगे आप लोग? मुख्यमंत्री जी मंचों से जरूर इस बात को बोलते हैं, भाषण नहीं तथ्यों के साथ में आए तो चर्चा होगी। हम मुख्यमंत्री जी को खुली चुनौती देते हैं कि वो अपने आंकड़े रखें। उन्होंने स्वयं ने धरती पे उतर के कहा था हम भागीरथी बना हूं, लेकिन गुटों में बटी हुई पार्टी और कार्यकर्ता विभाजित है अलग अलग, कैसे आप उनको एक कर पाएंगे? आसान तो नहीं है। कांग्रेस पार्टी में जो दिक्कतें हैं, परेशानियां, वो बीजेपी के सामने तो नहीं है चुनौतियां वैसी। ये
उस सरकार का अपना एक एजेंडा है जिसको बदलाव की और भटकाव की जो बात करते हैं। पार्टी के जो तमाम नेतृत्व है, पार्टी के जो प्रत्येक लोग हैं, वो जनता के लिए प्रतिबद्ध हैं और जनता की आवाज़ को अपनी अपनी जिम्मेदारियों के साथ में निर्वहन कर रहे हैं। और सरकार के अंदर जिस प्रकार से खंड खंड में बटी हुई है, मंत्रियों के अलग अलग बयान आ रहे हैं, खुद सरकार के मंत्री करें, हमारे यहाँ तो फैसले 25 होते हैं, सरकार के मंत्री हमारे साथ में विधायक रोहित बोरा भी जुड़ रहे हैं। रोहित बोरा, क्या लगता है आपको, किस तरह से पार्टी को आप खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं नए सिरे से, युवा जोश के साथ में? पार्टी के सामने चुनौतियां कम नहीं हैं, गुट बहुत ज़्यादा हैं, ऐसे में सारे नेता यूनाइट होकर किस तरह का मैसेज देने की कोशिश करेंगे? या तो कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक भी होने जा रही है। ये जो आप बात कर रहे हो, ये इस साल हमारे वैसे भी AICC ने सृजन का साल रख रखा है, तो हम लोग सब मंडल कमेटियाँ, ब्लॉक कमेटियाँ, हमारे बूथ एजेंट्स, BLA 2 की सब जगह हम लोगों ने नियुक्तियाँ कर दी। अब BLA 2 के बाद जो हमारे बच रहे हैं, एक बूथ पर 11 आदमी, उनकी भी नियुक्तियाँ हो गई। तो ये आप मानना कि करीब करीब 10.5 लाख से 11 लाख वर्कर्स कांग्रेस में एंट्री लेंगे, मेहनत के साथ काम करेंगे और आप ये देख लेना कि 3 साल में ये सरकार को हम उखाड़ फेंकेंगे। तो दांव में ज़्यादा दम नहीं दिखाई पड़ता। रविंद्र त्यागी हैं, कोटा से आए। रविंद्र त्यागी जी, किस तरह की कोशिश है आपकी पार्टी को ठीक से मजबूत बनाने के लिए, और इसके लिए कर क्या रहे हैं? जहां से आप आते हैं वहीं पर आप सवाल उठाते हैं अपने ही नेताओं के ऊपर कोटा से। नहीं फिर भी है। बिल्कुल बिल्कुल। तो देखिए, कांग्रेस जो है वो लगातार भजनलाल सरकार पर निशाना साधती हुई नजर आ रही है। साथ के साथ उनका कहना है कि जो टास्क दिए गए थे कोऑर्डिनेटर्स को, पदाधिकारियों को, उसको लेकर